तो ये भी एक फैक्टर है बॉडी में डिजीजेस पैदा करने का। रोग होने के दो कारण हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर्स, मतलब वात पित्त कफ में कोई उतार चढ़ाव हो, इक्विलिब्रियम बैलेंस ना हो तो रोग होता है। दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी चार कारण है। पहला है अभिघात। अभिघात मतलब आपका वात पित्त कफ वगैरह सब नॉर्मल है, सब बैलेंस्ड है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे चोट लग जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो रोग होते हैं, तो अभिघात जन्य रोग। फिर हो गया अभिशाप। अभिशाप मतलब गो ब्राह्मण गुरु के तिरस्कार से उनके मुख से वो जो कर्स निकलता है, दैट लीड्स टू कॉजिंग ऑफ डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू ऑल द मेन टेक्स्ट। चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, इसमें लिखा है मेनली ये होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। तो अभिशाप हो गया। फिर है अभिसंग। अभिसंग मतलब हम बिल्कुल ठीक है और सामने किसी को कोविड हो गया। तो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स का वर्णना उस समय भी, इतने हजार साल पहले उस समय भी था। और सोचने वाली बात यह है कि उस समय भी क्वारंटाइन का सिस्टम था। उस समय उन्होंने बोला गया था कि एक पक्ष आइसोलेशन में रोगी को रहना है। एक पक्ष मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 15 डेज। तो गवर्नमेंट का नियम जैसे 14 दिन का है, तो उस समय 15 दिन का था। अच्छा, ये तीन फैक्टर्स हो गए, अभिघात, अभिशाप, अभिसंग, और लास्ट वन इज अभिचार। अभिचार कर्म। कर्म मतलब ये जो निंदित कर्म है, कुछ लोग जो है इंडल्ज इन ब्लैक मैजिक टाइप्स ऑफ रिचुअल्स है ना, मोहन, मारण कर्म, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। तो ये भी एक फैक्टर है बॉडी में डिजीजेस पैदा करने का। हम सब कुछ साइंस के चलते हर चीज को सुपरस्टिशन में क्लब आउट नहीं कर सकते। तो इन ये जो हार्नेसिंग सम एनर्जी एंड यूजिंग इट इन अ वेरी नेगेटिव वे, दैट वाज प्रेवलेंट इन दोस ओल्ड टाइम्स आल्सो, एंड इट हैज अ प्रेवलेंस इन दिस करंट साइंटिफिक एज आल्सो। तो उसका लक्षण भी है, उसका डायग्नोसिस भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है। तो ये हो गया रोग के कारण।